वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। द कंट्रोल टोकन, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आज हम हैं और यहाँ पर कंट्रोल टोकन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे ये काम करता है और आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, क्रिप्टो के अगर पूरे इकोसिस्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पर डेली नए क्रिप्टो लाए जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, चाहे वो मीम हो, चाहे यूज केस बेस्ड हो, चाहे जनरल हो, चाहे रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड एसेट्स हो। तो मल्टीपल यहाँ पर चीजें क्रिप्टो में की जा रही हैं और बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। सिर्फ संभावना ये रहती है कि उसमें से बहुत ही कम चल पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक अच्छी खासी ग्रोथ ले पाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका फिर बाद में कोई नामो निशान नहीं रह जाता है और लोग सिर्फ उनको बाद में ढूंढते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर आज कंट्रोल टोकन के बारे में समझेंगे। यहाँ पर कंट्रोल टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट controltoken.net है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वेबसाइट काफ़ी अच्छी, सिंपल, ईजी, प्लेन और बहुत अच्छे तरीके से समझी जा सकती है। इसके साथ यहाँ पर इनका व्हाइट पेपर भी है जहाँ से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू स्टेकिंग का भी आता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ ओवरव्यू है और इसके साथ यहाँ पर उन्होंने अपने मिशन विजन की बात की हुई है और अपने फीचर्स के बारे में बताया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, इसका व्हाइट पेपर अवेलेबल है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दिस इज ऑफिशियल व्हाइट पेपर ऑफ कंट्रोल टोकन और यहाँ पर इन्होंने इसे नाम ट्राई विस्मे का दिया हुआ है, यानी कि कंट्रोल टोकन के व्हाइट पेपर को ट्राई विस्मे के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं और कैसे इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है और उसके टोकनोमिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्रिप्टो टोकन, जो कि इनका खुद का कंट्रोल टोकन है, उसके बारे में बताया है। पेपर में लिखते हैं कि क्यों अधिकतर जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फेल होने की उन्होंने वजह भी बताई हुई है कि जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो उनके ओनर्स के पास होते हैं और दूसरा, यहाँ पर जितने भी क्रिप्टो कम्युनिटी होल्डर्स होते हैं उनको उस हिसाब से रिवॉर्ड्स और इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो नैरेटिव है इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को, चाहे वो नया है पुराना है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को फेल करने में सक्षम रहता है। लेकिन यहाँ पर इसका ये भी कहते हैं कि इस कंट्रोल टोकन के साथ आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी, उसके साथ आपको यहाँ पे ग्रोथ भी मिलने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल टोकन के साथ एक बात बहुत अच्छी लिखी है जो कहते हैं कि हु कंट्रोल्स द प्रोजेक्ट, इज इट द टीम, द कम्युनिटी, द फाउंडर? नो, इट इज द व्हील्स। दे कंट्रोल द प्राइस एंड द वैल्यू इन द एलपी डिटरमाइंस द सेंटिमेंट व्हिच डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि बहुत सारे जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट, जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ व्हील्स के हाथ में होता है। भले ही कम्युनिटी के पास टोकन्स पड़े हैं, वहां पर मेंबर्स ने होल्ड करके रखा है, लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन्स होंगे, क्रिप्टो कॉइन होंगे, पूरा का पूरा मैनिपुलेशन वही वेल या वही होल्डर करता है जिसके पास बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ टोकन जिसने अपने पास होल्ड करके रखे हैं। तो क्रिप्टो में यहाँ पर जितनी भी वेल्स हैं वही पूरे प्रोजेक्ट को होल्ड करती हैं। तो वेल पूल रिवॉर्ड इज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया दैट सीक्स टू यूनाइट दीज वेल्स इन द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट। Typically, whales do not communicate and once again are incentivized to sell before each other. So whale pool takes 1% of all buy and sell volume and store it as an extra reward pool that only goes to whales every 3 months. तो यहाँ पर इन्होंने whales के लिए अलग से पूल बना के रखा है और उसी पूल से उनको रिवार्ड दिए जाएंगे ताकि इस प्रोजेक्ट को स्टेबल रखा जा सके। अब यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जिसके पास भी यहाँ पर ज्यादा टोकन है, everyone who has over 1.2 million token stake in the 12-month reward pool will automatically get the extra 1% every 3 months as well. So thus one step of uniting the whales in the future growth of the project, because these rewards only go to people who have 1.2 million tokens and are stake। यानी कि सबसे ज्यादा टोकन अगर आप यहाँ पे रखते हैं अपने पास और स्टेकिंग रखते हैं तो आपको यहाँ पे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी उस टोकनोमिक्स को भी कहीं बैलेंस करने की ये बात करते हैं। अब इसके साथ ये भी कहते हैं कि जितने भी यहाँ रिवॉर्ड्स जाएंगे उसके साथ यहाँ पर जब आप स्टेकिंग भी कर रहे हैं तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको इससे मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोटोकॉल की बात करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लिक्विडिटी के बिना क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कोई जान नहीं रहती है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी होता है। और इसी के साथ ये कहते हैं कि वी हैव टू नैरेटिव, द एलपी एंड द रिवॉर्ड्स वर्किंग टुगेदर। एज बायज एंड सेल हैपन, इट परमानेंटली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड्स and the rewards put a demand on the LP that project it from devaluing below rewards and a demand on the potential of the rewards and the LP to go up। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर LP, लिक्विडिटी प्रोटोकॉल और रिवॉर्ड्स एक साथ यहाँ पे काम करते हैं, जैसे ही बाय सेल होगा कहीं ना कहीं वहाँ पे रिवॉर्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी और जब रिवॉर्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ पर आप ये भी समझेंगे कि जो LP है वो भी अपवर्ड मूवमेंट जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट को लाइव रखने के लिए, इसके प्राइस को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर इन दोनों चीजों को, एलपी और रिवॉर्ड्स को साथ में लाया है।
अब टोकनॉमिक्स की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो सप्लाई है वो करीब करीब 1 बिलियन रखी है। टोकनॉमिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जिसमें 58.3% ऑफ सप्लाई जो है प्री सेलर्स के लिए है, 35% लिक्विडिटी के लिए है, और जो यहाँ पर 6.7% ऑफ सप्लाई है वो रिमेनिंग टोकन ट्रेजरी के रखे गए हैं। बाय करने जाएंगे तो 15% का टैक्स है, सेल करने जाएंगे तो 20% का टैक्स है। इसका जो बाय टैक्स ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से किया गया है जहां पर आपको 2% जो है वो मंथली लगेगा, 4% जो है 6 मंथ का है, 6% 12 मंथ का है, 1% वेल पूल है जो 3 मंथ के लिए है, 2% ट्रेजरी है। इसके साथ अगर सेल टैक्स की बात की जाए तो 2% मंथली, 4% 6 मंथ का है, 11% 12 मंथ का है, और 1% वेल पूल का है, 2% ट्रेजरी रखा गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, और दोस्तों इसके साथ यहाँ पर स्टेकिंग की जो मैंने आपको बताया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेकिंग रिक्वायर कमिटिंग टोकन्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू गेन अप्रिशिएटिंग स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड्स। अब यहाँ पर कहते हैं कि आप मंथली 6 मंथ एंड 12 मंथ के पीरियड्स पे आप स्टेक कर पाएंगे, और इसके साथ जब आप स्टेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम मिलने वाले हैं। ईच स्टेक इज इट्स ओन स्टेक, मीनिंग इट हैज ओन गुड टाइम पीरियड. You can add stake to increase the amount you will get out of the reward event, but the different stake time period will have different times when they finish the committed staking time. लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जब भी आप यहाँ पे अनस्टेक करेंगे तब आपको यहाँ पे 30% की फीस लगेगी, और आपको यहाँ पर उस हिसाब से अनस्टेकिंग फीस देनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे कहते हैं 15% 12 मंथ पूल के लिए और 15% 12 मंथ पूल वेल पूल के लिए रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना कि अनस्टेकिंग के टाइम पे आपको फीस लगनी है अगर आप टाइम से पहले इन चीज़ों को अनस्टेक करते हो तो। इसके साथ यहाँ पर टीम के बारे में, और टीम के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने अपने रोड मैप के बारे में बताया। हालांकि रोड मैप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन फेज वाइज नहीं है, जस्ट यहाँ पे उन्होंने चीज़ों को बताया है और उस तरीके से यहाँ पे रोड मैप को बताने की कोशिश भी की गई, जो कि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। फिर भी हम यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखते हैं, और इस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है। मिशन और विजन, उसके साथ यहाँ पे कैसे आप इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ के आपका कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर यूनिक फीचर जिसमें स्ट्रेटेजिक टैक्सेस जहाँ पे 15% बाय 20% सेल टैक्स रखा गया है। XUSD रिवॉर्ड्स के तौर पे आपको मिलेंगे। डिलेड रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे 6 मंथ्स 12 मंथ्स के इंटरवल पे मिलेगा, और फेयर रिवॉर्ड जो है आपको अर्ली सेलर को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे स्टेकिंग को लेकर रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म होल्डर्स है, कम्युनिटी अलाइनमेंट है, वेल पुल इंसेंटिव है, और वेल यूनिटी की ये बात करते हैं। कंट्रोल योर अर्निंग बाय स्टेइंग कमिटेड, लेट सेलर्स फंड योर रिवॉर्ड्स। यानी कि जब भी सेलिंग होगी, एक बड़ी सेलिंग के साथ यहाँ पर टैक्स उस हिसाब से 20% का सेल टैक्स है, यानी कि आपको जब भी कोई सेल मारेगा आपको वहां पे उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और ये रिवॉर्ड जो होता है कम्युनिटी के होल्डर्स के अंदर बंट जाएंगे। और ये जो स्टेकिंग पूल्स हैं 1 मंथ 6 मंथ और 12 मंथ के हिसाब से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसके साथ हमें कुछ अपने वीडियोस और उसके साथ कुछ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी यहाँ दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें भी यहाँ पे जोड़ सकते हो अपने पूरे उन सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू अपने आप को, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने कंट्रोल इवेंट को लेके 6 मंथ इवेंट 1 मंथ इवेंट के बारे में बताया गया है कि 1 मंथ में कितने रिवॉर्ड दिए, 6 मंथ्स में कितने रिवॉर्ड दिए, 12 मंथ्स में कितने रिवॉर्ड दिए। ये पूल के हिसाब से रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में अपने इस पूरे जो इकोसिस्टम में चीज़ें उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ इतना ही है कि कैसे आप यहाँ पे लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, टेक करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, जब कोई सेलिंग करेगा तो 20% के हिसाब से सेल टैक्स लगेगा, जो कि इनके इन्वेस्टर्स को होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगा, और वहां पे उनको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। अब बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, कंट्रोल टोकन इज द प्रोजेक्ट नेम, CTRL इज द टोकन नेम, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 0.7956 रिजन बाय 2.09% के हिसाब से देखा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों मार्केट कैप वॉल्यूम में ऐसा कोई आंकड़े अभी शो नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर टोटल सप्लाई मैक्स सप्लाई में द सेम विच इज 1 बिलियन CTRL टोकन है। सर्कुलेशन में जस्ट 77.18% ऑफ द टोटल सप्लाई लिया गया है एज पर द जो इन्होंने डिवीजन किया है टोकनोमिक्स के हिसाब से। प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई 6 घंटे पहले 0.7977 था, ऑल टाइम लो 14 घंटे पहले 0.7793 था। लाइव चार्ट अपने ग्रीन जोन में है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इस पूरे इकोसिस्टम देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करने की बात की है, जहाँ पर एज ऑफ नाउ पैनकेकस्वैप वर्जन 2 पे आप इसे इजीली ट्रेड कर पाएंगे, और पैनकेकस्वैप 2 पे ट्रेड करना काफ़ी सिंपल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रस्टवर्दी डेक्स माना गया है। इसके साथ यहाँ पर दोस्तों प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के इर्द घूम रहा है, तो बाय करने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऑल टाइम हाई के पास होता है क्रिप्टो प्रोजेक्ट, वहाँ पर बाय करना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि कब ये नीचे को आ जाए, कब यहाँ पे सेलिंग हो जाए, आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी निवेश करें सोच समझ करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके इसमें निवेश करें, और उतना ही निवेश करें सब पर कम ना हो। यहाँ पर आप
इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से कीजिएगा ताकि अगर कल को ये डाउन भी आए तो आपको अपना वहाँ पे मार्जिन बना लें। इस तरीके से आप निवेश कीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट आप इस पर निवेश कर सकते हो। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल टोकन में इन्हीं चीज़ों के बारे में कि कैसे आप यहाँ पर अर्ली इससे पार्टिसिपेट करके फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इसका अभी जो चीज़ें हैं जिस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने अपना टैक्स स्ट्रक्चर रखा है, उस टैक्स स्ट्रक्चर के आप हिसाब से आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि जब आपका टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो लोग वहाँ पे सेल करने को 10 बार सोचेंगे, यानी कि होल्डिंग वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो कुछ इस तरीके से कंट्रोल अपनी कम्युनिटी के हाथ में देने की बात की है, और ये पूरा क्रिप्टो आप अपने हिसाब से चला सकते हो, ऐसा ये कहते हैं। तो दोस्तों ये हल्का सा ओवरव्यू मैंने कंट्रोल टोकन के ऊपर आपको दिया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।